वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय शर्मा क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड एक नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। बच्चों, इस चैप्टर में जो लास्ट सेक्शन हमने डिस्कस किया था, हम लोग स्टार्ट कर चुके थे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। उसी सेक्शन में आज मैं आपके सामने दो नई टाइप की इक्वेशंस लेकर आया हूँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक है डिस्प्लेसमेंट और एक है डबल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली में क्वाइट सिमिलर हैं, ये एक दूसरे से थोड़ी बहुत मिलती जुलती रिएक्शंस हैं। और इनको समझने के लिए लास्ट सेक्शन में मैंने आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज कराई थी और मैंने बताया था कि आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, जिसने इसको प्रिपेयर किया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जिसने प्रिपेयर नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अपने घर बैठकर क्या कर सकते हैं, आप मेरे लास्ट वीडियो को फिर से देखकर रिएक्टिविटी सीरीज को समझ सकते हैं, उसके ऑर्डर को समझ सकते हैं, और उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों को ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो बच्चों, नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, नाम से ही पता चल रहा है, डिस्प्लेस करना, किसी को उसके प्लेस से क्या कर देना, हटा देना, रिमूव कर देना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी एक्चुअली यही होता है। इसमें होता क्या है, आपको पता है रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन होती है दो एलिमेंट और कंपाउंड की। यहाँ पे मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ। ये कंपाउंड ए बी है, इसकी रिएक्शन मैं सी के साथ करा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं इसकी रिएक्शन सी के साथ करा रहा हूँ तो क्या हो रहा है ये रिएक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी क्लास में दो स्टूडेंट बैठे हुए हो, ठीक है, आप दो फ्रेंड्स हैं और एक ही बेंच के ऊपर बैठते हैं, ठीक है ना। आपका एक थर्ड पर्सन आपकी क्लास का एक स्टूडेंट आता है और आप दो फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड से कहता है कि आप अपनी सीट से हट जाइए। आप अपनी सीट से रिमूव नहीं होते क्योंकि वो आपकी बेसिक डेली वहीं आपकी सीट है। वो स्टूडेंट आपसे कहता है, लेकिन वो आपसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इसीलिए वो आपको आपकी सीट से नहीं हटा पाता। अब मैं थोड़ी देर बाद दूसरा केस आपसे बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अब आपके टीचर आते हैं और टीचर कहते हैं कि आप इस सीट से रिमूव हो जाइए, मुझे यहाँ पे बैठना है। तो आप वहाँ से खड़े होकर चले जाएंगे, बिकॉज क्यों, क्योंकि आपके टीचर जो है वो आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने अपनी सीट को एक मोर पावरफुल पर्सन की वजह से छोड़ना पड़ा। एक लेस पावरफुल पर्सन जब आपको सीट से हटने को बोल रहा था तो आप नहीं हटे क्योंकि आपके पास ज़्यादा पावर थी, तो वो आपको हटाने में कामयाब नहीं हो पाया। सिमिलरली यहाँ पे होता है, यहाँ पर क्या है, ए भी एक कंपाउंड है। जब तक यहाँ पे सी की एंट्री नहीं हुई थी तो ये कंपाउंड बड़े अच्छे से बने हुए बैठा था। अब होता क्या है, एक सी एलिमेंट की हम इस ए बी कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं। सी एलिमेंट जो है ना वो मोर पावरफुल एलिमेंट है, मतलब कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू ए। ए जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है सी के कंपैरिजन में। तो जैसे ही, जब तक सी नहीं था, ए भी एक कंपाउंड की फॉर्म में आसानी से बना हुआ था, लेकिन जैसे ही सी ने ए बी कंपाउंड के साथ रिएक्शन किया, वैसे ही क्या करेगा, क्योंकि सी मोर पावरफुल है या मोर रिएक्टिव है, इसलिए वो ए को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्या होगा, ए के प्लेस पर आ जाएगा। सी ए को के प्लेस को ले लेगा और एक नया कंपाउंड बना लेगा सी बी। ठीक है, और जो ए जो कंपाउंड बनाए बैठा था उसे सी उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा और ए अब क्या हो जाएगा, ए यहाँ से बी के साथ जो कंपाउंड बनाया था उससे रिमूव हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, एक मोर रिएक्टिव सी ने एक लेस रिएक्टिव ए को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर दिया। तो इस बिहाफ पे यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आपको दूं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर एक नया कंपाउंड बना लेता है। तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन होती है उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है Cu + AgNO3। यहाँ पर यदि मैं आप लोगों से बात करूँ तो Ag जो है ना वो कैसा है, वो एक लेस रिएक्टिव है। आपको कल मैंने बताया भी था रिएक्टिविटी सीरीज में कि जो सिल्वर होता है वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है कॉपर के कंपैरेटिवली। इसीलिए क्या होगा, कॉपर जो है ना वो सिल्वर को उसके प्लेस से रिप्लेस कर देगा, मतलब हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा सिल्वर को, कौन, कॉपर, और खुद उसका प्लेस ले लेगा। जैसे ही ये यहाँ से रिमूव होगा, इसका प्लेस लेगा, तो ये क्या बना लेगा CuNO3 का ऑल्ट वाइज। और जो Ag था, जो सिल्वर यहाँ से रिमूव हुआ था, वो अलग हो जाएगा, मतलब वो इस अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगा।
मतलब यहाँ पे मोर रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट सिल्वर को के प्लेस से डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस कर एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। इज इट क्लियर? अब देखो बेटा, इसी के बिहाफ पे यदि आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मतलब एक तरीके से बात करो ना तो ये एक्सचेंज ऑफर है एक तरह का। इसमें होता क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि ए एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, सी एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन हमने यहाँ क्या देखा था, यहाँ पर एक कंपाउंड की एक एलिमेंट के साथ रिएक्शन हो रही थी, जबकि यहाँ पर एक कंपाउंड की दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन हो रही है। मतलब क्या हुआ कि एक कंपाउंड जो था पहले यहाँ पे केवल एक एलिमेंट आया और एलिमेंट ने उसे उठा के वहां से हटा दिया, मतलब डिस्प्लेस कर दिया। अब एक दूसरा कंपाउंड आया है और उस दूसरे कंपाउंड में मतलब AB के साथ रिएक्शन करने एक दूसरा कंपाउंड CD आया और CD कंपाउंड में जो C था वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट था, इसलिए उसने A को उसके प्लेस से डिस्प्लेस किया तो सीधी सी बात है C A के प्लेस पर आ गया और आकर C भी एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया। बट यदि हम इस बार बात करें कि इस बार CD भी एक कंपाउंड बनाए हुए था, तो जब C ने अपना प्लेस छोड़ा, मतलब C ने जब A को डिस्प्लेस करके उसका प्लेस लिया तो उसका प्लेस भी ब्लैंक हो गया, मतलब उसके साथ जो D था ना वो प्लेस भी ब्लैंक हो गया और A जो था जो कि B के साथ था और वहां से जब उसे डिस्प्लेस किया गया तो डिस्प्लेस होने के बाद उसने क्या किया, C के प्लेस को ग्रैब कर लिया, मतलब उसने क्या किया, AD नाम का एक नया कंपाउंड डेवलप कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इस तरह की रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट C लेस रिएक्टिव एलिमेंट A को उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है, लेकिन डिस्प्लेस करने के बाद में मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ साथ इस बार लेस रिएक्टिव एलिमेंट भी एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जबकि हमने डिस्प्लेसमेंट में देखा था कि ओनली मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा था, लेस रिएक्टिव एलिमेंट एक इंडिविजुअल एलिमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट था। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस को रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करके एक कंपाउंड बनाया, साथ ही साथ लेस रिएक्टिव एलिमेंट ने भी क्या किया, एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। तो एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके प्लेस से डिस्प्लेस करता है और दोनों ही मतलब लेस और मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उस तरह की केमिकल रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है ना। एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमने NaOH की रिएक्शन HCl के साथ कराई। हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो Na है जो हमारा, ठीक है, ये आपका मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को उसके प्लेस से रिप्लेस कर देगा और रिप्लेस करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, वो NaCl बना लेगा। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जो रिमूव होकर आया वो भी OH के साथ रिएक्ट करेगा और OH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, H2O, मतलब कि वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। यदि फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आपकी क्वेरीज के रिगार्डिंग। फिलहाल कोरोना टाइम है तो आप लोग अपने घर रहिए और सेफ रहिए और आप वीडियोस के थ्रू अपनी स्टडी प्रॉपर करते रहिए, बिकॉज अब वीडियोस कंटिन्यू आएंगे तो आप लोगों को कंटिन्यूस अपनी स्टडी करनी है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा कि प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलते रहें, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ वो यूजफुल स्टूडेंट्स जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है आप उनको भी वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।